जिसको हम पढ़ने लगे हैं, और ये है अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द चर्च, यानी कलीसिया के अंदर इख्तियार और तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन। पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 28 आयत है जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। पहला करंथियों 12 बाब की 28 आयत मैंने पढ़ी। यहाँ पर इस हवाले में लिखा हुआ है कि खुदा ने कलीसिया के अंदर अलग अलग खिदमतें, अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, और उनमें से एक जो खिदमत उसने दी है वो है मुंतज़म। मुंतज़म का मतलब है इंतज़ाम करने वाला। अब ये फैक्ट है कि सारे लोग इंतज़ाम नहीं कर सकते। आपको कई शादियों में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा और आप देखेंगे कि वो 2-4 घंटे का टाइम होता है, प्रोग्राम होता है। कई दफ़ा लोग सारा सारा दिन गुजार देते हैं, क्योंकि मुझे लगता यह है कि उनको उसको ऑर्गेनाइज करना और इंतज़ाम करना हर एक के बस की बात नहीं है। कोई कोई लोग हैं जिनको खुदा ने गिफ्ट दिया है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मुनज़्ज़म तरीके से चला सकते हैं। तो इंतज़ाम जो है ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। तो चर्च गवर्नमेंट जो है, चर्च का इंतज़ाम, एक हुकूमत बाकायदा, ये खुदा ने शुरू की है। इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आगाज़ हुआ, खुदावंद यीशु ने पर्सनली 12 लोगों को चुना, उनको रसूल और कलीसिया के लीडर होने के लिए मुकर्रर किया। 12 बंदे चुने, ये तो आपको याद है ना। उन 12 लोगों में से एक को खुदावंद ने खजानची की जिम्मेदारी दे दी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, भी लोग चुने, किसी को कोई जिम्मेदारी, किसी को कोई जिम्मेदारी। फिर अमाल पहले बाब में आप पढ़ते हैं कि 120 लोग कलीसिया के बुनियादी रुकन थे, जो पेंतिकोस्त वाले दिन इकट्ठे हुए, पाकरू से मामूर हुए। तो स्टार्ट कहाँ से काम हुआ? 120 पीपल। उनमें पाकरू नाज़र होने से पहले आपको याद है पतरस खड़ा हुआ, उसने कहा कि यहूदा मर गया है, उसकी जगह में 12वां बंदा मुंतखब करना चाहिए। कुरा डाला और मित्या के नाम का कुरा निकला और उसको 12वां रसूल मुंतखब किया गया। इसके बाद और 3000 लोग कलीसिया में आ गए और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। लीडरशिप लगता है इन 12 रसूलों की थी, रसूलों से तालीम पाने वाले ये मशगूल रहे। उनकी जो लीडरशिप है वो फंड्स जमा करने में भी नज़र आती है। मसलन अमाल 4 बाब की 35वीं आयत अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लोग अपने जायदादें बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर रख देते थे। 35वीं आयत में लिखा, रसूलों के पाँव में लोग अपने घरों के जो मालिक थे, ज़मीनों के मालिक थे, बेचकर जितने में वो बिकती वो लाकर रसूलों के पाँव में रख देते और फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया जाता। तो लीडर कौन है? 12 रसूल। इट मीन्स अब 3000 मेंबर्स हो गए हैं, बट देर आर 12 पीपल हु आर लीडिंग द चर्च। ये तंजीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ खुदा तंजीम का खुदा है। 5000 को उसने खाना खिलाया तो कैसे खिलाया था याद है? उसने कहा लाइनों में लोगों को बैठाओ 50-50 की कतारों में, और फिर वो शागिर्दों को देता गया, शागिर्द आगे लोगों को देते गए। काम डेलीगेट भी करना चाहिए। आपने लीडरशिप में पढ़ा है ना
कि सारे काम अकेला एक लीडर नहीं करेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मसीह रसूलों को देता गया, शागिर्द आगे कलीसिया को तकसीम करते गए। दैट वाज इट। इसके बाद अमाल 6 बाब में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर शिकायत पैदा हो गई। यूनानी माइल बेवाएं कहने लगी हमारे जो हमें खाने को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। रसूलों ने कहा जरूरी अच्छा नहीं कि हम ये काम छोड़कर कलाम और दुआ छोड़कर हम रोटियां तकसीम करने का काम करें। अपने में 7 बंदे चुन लो, उनको हम इस काम पर मुकर्रर करें, और 7 क्वालिफिकेशन भी बता दी कि उनमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो नेक नाम हो, रूह से मामूर हो, अच्छी शोहरत के मालिक हों, उनको हम इस काम पर मुकर्रर करें। तो ऐसे लगता है कि उन्होंने जिन पर हाथ रखकर बरकत दी, काम क्या तकसीम करना था, रोटियां तकसीम करना, ये उनकी ड्यूटी थी। लेकिन खुदा ने उनको बरकत दी। जो फैसला उन्होंने किया, लगता है खुदा ने उसकी तौसीक की, क्योंकि उनमें से 2 बंदे बाद में कुदरत के साथ इस्तेमाल होते हुए हमें नजर आते हैं, स्तिफनस और फिलिप्पस। ये उन 7 लोगों में से थे। जो अमाल 8 बाब में फिलिप्पस नजर आता है, और इससे पहले 7वें चैप्टर में स्टीफन नजर आता है, स्टिफनस। तो वहां पर कलीसिया के अंदर एक और खिदमत भी नजर आती है, हाथ रखकर उन्हें बरकत देना और मुकर्रर करना। आपको याद है इब्रानियों का खत हमने पढ़ा है, जिसमें खिदमतें हैं, बुनियादी तालीम ABC से बढ़कर हम आगे बढ़े, और उसमें हाथ रखने की एक तालीम थी। और यीशु ने भी हाथ रखकर बरकत दी, रसूलों ने भी हाथ रखकर लोगों को मुकर्रर किया। बाद में अमाल 11 बाब में जब हम पहुंचते हैं तो लिखा हुआ है कि फिलिप्पस पतरस को खुदा ने 10 बाब में कायल किया कि तू कुरनीलियस के घर में जा। याद है वो रोया जो उसने देखी, चादर उतरती हुई और उसमें हर तरह के परिंदे और चीजें थी, और कहा उठ ज़बह कर इनको खा। उसने कहा नहीं खुदावंद, मैंने कभी कोई नापाक या हराम चीज नहीं खाई। तो खुदा ने कहा जिनको मैंने पाक ठहराया तो उनको नापाक ना कह, और 3 आदमी तेरे बारे में पूछ रहे हैं, उनके साथ चला जा। और वो कुरनीलियस की तरफ से भेजे गए थे। जब कलीसिया को खबर मिली, हेडक्वार्टर जो यरूशलेम में है, कि पतरस गैर कौमों के पास गया और उसने कलाम सुनाया, तो उन्होंने पतरस को कॉल कर लिया, उससे एक्सप्लेनेशन पूछी कि तू कैसे गया, क्यों गया, वजह क्या बनी, क्योंकि मुनादी तो भी सिर्फ यहूदियों में हो रही थी। तो पतरस ने फिर शुरू की बात, उसने बताया कि खुदा ने मुझे गाइड किया, और जब मैंने जाकर कलाम सुनाना शुरू किया तो खुदा ने अपना रूह उसी तरह नाजिल किया जैसे शुरू में हम पर हुआ था अमाल 2 बाब में। तो उसे कहा जब खुदा ने उनको बरकत दी तो मैं कौन था कि खुदा के हाथ को रोकता। और बाइबल में लिखा है उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की कि खुदा ने फिर, अब तो इसका मतलब गैर कौमों को भी फजल दिया है कि वो भी कलीसिया में आ सकते हैं, खुदा को कबूल कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखें, पतरस को आसमान की बादशाही की चाबियां खुद खुदावंद यीशु ने दी थी। पतरस वो बंदा था जिसको कहा गया कि तू पेंतिकोस्त वाले दिन कलाम सुनाएगा, आसमान की बादशाही की कुंजियां तेरे पास है। फिर भी कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, जिनका हेड उस वक्त यरूशलेम के कलीसिया का याकूब था, उन्होंने पतरस को कॉल किया और उससे एक्सप्लेनेशन तहकीक की कि तू गैर कौम कुरनीलियस है उसके घर क्यों गया। इसका मतलब है कलीसिया क्वेश्चन कर सकती है। इंतजाम देख रहे हैं, नज़्म ज़ब्त ऐसे खुला ही नहीं है काम के जो मर्जी करते फिरो। कलीसियाई बुजुर्ग यरूशलेम में बैठे हुए हैं और वो बुलाकर पूछते भी हैं। बाद में जब आप अमाल 8 बाब में पहुंचते हैं तो वहां फिलिप्पस सामरिया शहर में चला गया। पतरस और यूहन्ना को भेजा कि जाकर देखो क्या हो रहा है। उन्होंने जाकर देखा, उनके लिए दुआ की, पाक रूह नाज़िल हुआ। इसका मतलब है वो नजर रखते थे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है। इसके बाद अभी हम ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं, जब क्वेश्चन हुआ कि अंताकिया में कलीसिया एस्टैब्लिश होगी, गैर कौम में खुदावंद यीशु के पास आई, बरनबास पहले गया, उसको भेजा के जाकर देखे,
बरनबास वहां काफी देर रहा, उसने जाकर पौलुस को बुला लिया कि वो आकर मेरी मदद करे। वहां पर कलीसिया स्टैब्लिश हो गई, वहां खुदा ने बुलाया, मिशनरी टूर पर उन्हें भेजा, हाथ रख कर रवाना किया, फिर वो वापस आए। अब अंताकिया में जब काम शुरू हुआ तो उस कलीसिया ने बरनबास को भेजा कि जाकर तहकीक करे कि क्या हो रहा है वहां। ऐसे काम खुला ही छोड़ा हुआ है या नजर रख रहे हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर लगता है कि ये। सो फिर जब मामला है कि गैर कौमें जो आ रही हैं उनको क्या करना चाहिए, कई लोग तालीम दे रहे थे कि इनका भी खतरा होना चाहिए जैसे यहूदियों का हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यहूदी थे। फिर कौंसिल हुई और उन्होंने 4 बातें कहा, ये करें, बाकी और हम बोझ इन पर नहीं डालेंगे। वो 4 बातें कौन सी थी वो आपको याद है, हम कई बार इस लेसन के अंदर उन बातों को दोहरा चुके हैं। ओके, इसके बाद पौलुस ने 3 मिशनरी सफर किए। अमाल की किताब याद है, हमने पढ़ी है। तीसरे मिशनरी सफर के बाद पौलुस खुद यरूशलेम में गया और बरनबास, अपना याकूब रसूल है, पतरस है, बाकी जो सतून समझे जाते हैं, उनको उसने रिपोर्ट दी कि गैर कौमों में खुदा ये मेरे वसीला से कर रहा है। ये मुझे सही कलीसियाई तरीकाकार लग रहा है। अब पौलुस ने जाकर रिपोर्ट दी और काम शुरू हो गया। इसके बाद पतरस ने एक दफा थोड़ा सा मुजाहरा किया कि गैर कौमों, यहूदियों के आने से पहले वो गैर कौमों के साथ खा पी रहा था। जब यहूदिया से लोग आए तो वो उनको अवॉइड करने लगा। तो गलतियों 2 बाब की 11 से 14 आयत में पौलुस कहता है मैंने उसका सामना किया और मैंने कहा तू रियाकारी कर रहा है जो कि सही नहीं है। किसकी करेक्शन कर रहा है? जिसको यीशु ने खुद लीडर मुकर्रर किया हुआ है। इसका मतलब है गो मसीह ने उसको अथॉरिटी दी है, लेकिन कलीसियाई नज़्म ज़ब्त के वो भी ताबे है। पहले उसकी एक्सप्लेनेशन की गई कि तू गैर कौमों में क्यों गया, अब उसको कह रहा है कि तूने रियाकारी क्यों की है। पौलुस कह रहा है 2 बाब की 11 आयत से 14 आयत तक आप ये पढ़ सकते हैं। कलीसियां कायम हुई, तंजीम देखें। तीतस पहले बाब की 5 आयत, ये वाली आयत पढ़ लें मेरे ख्याल। तीतस 1 बाब की 5 आयत, जो कलीसियां कायम हुई उनमें हर कलीसिया पर एक एक बुजुर्ग मुकर्रर किया गया, हाथ रखकर उन्हें बरकत दी और उनको अपॉइंट किया कि यू आर द पास्टर जैसे ऑफ दिस चर्च, बुजुर्ग तू है। तीतस को उस क्रीते के जजीरे में जितनी कलीसियाएं थी उनका ओवरसीयर मुकर्रर कर दिया, इंचार्ज। और ओवरऑल इंचार्ज पौलुस रसूल लगता है, जिसने और भी कई शहरों में कलीसियाएं कायम की हैं। जी, तीतस बाब की 5 आयत। मैंने तुझे क्रीते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी ईमानदार बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे जो बेइल्जाम और एक ही बीवी के आगे क्वालिफिकेशंस भी दे दी कि कैसे बुजुर्ग मुकर्रर, ऐसे ही नहीं उठा के मुकर्रर कर देने, वो इस मयार पर पूरे उतरते हों तो उनको तूने मुकर्रर करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हेडक्वार्टर यरूशलेम में है, पौलुस है जिसको गैर कौमों में मुनादी के लिए खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, वो भी उस कलीसिया के ताबे है, जवाबदेह है। पतरस को खुदा ने यहूदियों में मुनादी के लिए मुकर्रर किया है, वो भी कलीसियाई निज़ाम के ताबे है। एक स्ट्रक्चर है, शहर बशहर कलीसिया के बुजुर्ग मुकर्रर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर तीतस को मुकर्रर किया हुआ है पौलुस ने, और उनके ऊपर और भी लोग हैं। तीमुथियुस का भी जिक्र में मिलता है, बरनबास का जिक्र मिलता है, और भी कई लोग हैं। और ओवरऑल गैर कौमों में जितनी भी कलीसियाएं बनी हैं उनका लीडर पौलुस है, हेड वो है। लेकिन पौलुस खुद उनके ताबे। अब एक बंदा जिसको भेजा पौलुस ने, बरनबास को, कि वो पैसे जमा करे और यहूदिया में जब कहत आया तो उस कलीसिया की फाइनेंशियल हेल्प करे, तो लेटर पौलुस ने लिखा। इसका मतलब माली मामलात भी देखे जा रहे थे। इसके बाद यूहन्ना ने भी खत लिखा, 3 यूहन्ना का खत है, उसकी आयत नंबर 9 से 12 तक पढ़े। तो एक आदमी को उसने भी रिकमेंड किया कि ये आदमी आ रहा है, उसे कबूल करना।
इसका मतलब पता क्या है, ये जो बुजुर्ग थे ये रेकमेंडेशन लेटर भी लिख कर देते थे कि ये आदमी है, इसको एक्सेप्ट करो। और फिर पौलुस ये भी करता कि एक आदमी अगर सही नहीं चल रहा तो उसने करंथियों के खत में लिखा कि वो आदमी जो अपने बाप की बीवी को रखे हुए है उसको अपने दरमियान से निकाल दो। डिसफेलोशिप भी कर रहे थे, यानी कलीसिया से निकालने वाला भी काम हो रहा है, बुजुर्ग भी मुकर्रर किए जा रहे हैं। तो वैसे ये नज़्म ज़ब्त लग रहा है कि नहीं लग रहा? पूरा नज़्म ज़ब्त है। सो ढांचा क्या है? लोकल चर्चेस हैं, उनके इंचार्ज हैं, उनके ऊपर नंबर 2 पे तीतस है, ओवरसीयर, उनके ऊपर पौलुस रसूल है, और ओवरऑल हेडक्वार्टर यरूशलेम में है, जहां पर पहली बुजुर्गों की कौंसिल। अब खुदा ने कलीसिया को इख्तियार दिया है, लीडर्स को, जिनको खुदा ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं। उनको एक आयत पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 13 बाब की 17 आयत। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अपने पेशवाओं के ताबे रहो। ओबे देम दैट हैव रूल ओवर यू। इसका मतलब खुदा ने हमें नज़्म ज़ब्त के अंदर रखा है और हर किसी को किसी न किसी इख्तियार के ताबे रखा है। अगर कोई आदमी अपने आप को इंडिपेंडेंट ही समझता है ना कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, तो ये तालीम बाइबल के मुताबिक नहीं है। इसलिए जो लोग बिल्कुल ही अपने आप को अलग थलग समझते हैं और किसी निज़ाम के ताबे नहीं रहते, मेरे ख्याल में ये बाइबल के मुताबिक तालीम नहीं है। हमें किसी निज़ाम के ताबे होना चाहिए। इवन पतरस जैसा आदमी और पौलुस जैसा आदमी अगर जाकर रिपोर्ट दे रहा है और जवाब उनसे भी जवाब तलबी की जाती है, तो फिर हम कोई उनसे ज्यादा बड़े? अपने पेशवाओं के ताबे, जिनके अंडर खुदा ने आपको रखा, उनके ताबे रहना। 2 हवाले लिख ले। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 12 और 13 आयत, ये पढ़ ले मेरे ख्याल में। यहां पे एक लफ्ज है, उनके काम के की वजह से उनकी फर्मा बरदारी करो। पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 12 और 13 है। उनके काम के सबब से, बिकॉज ऑफ द जिम्मेदारी जो खुदा ने उनको दी है, जो काम दिया, उसके सबब से उनकी इज्जत करो और उनके ताबे रहो। ये हवाला बड़ा स्पेशल है। और उसके बाद रोमियो 13 बाब की पहली आयत, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे रहे। पर ये आयत तो आपको याद है। फिर 2 से 7 आयत पूरे का पूरा हवाला है। बस मेरा इसको रहने दें। पहला तिमोथियुस 5 बाब की 17 आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कलाम सुनाने वाले हैं वो 2 चंद इज्जत के लायक समझे। पढ़ दें ये वाली। ओके, सो हमने उनके ताबे रहना है। हर शख्स का किसी न किसी इख्तियार के अंडर रखा है खुदा ने, उनको बहसियत मजमुई उस निज़ाम के ताबे रहने की जरूरत है। खुदावंद ने ये खिदमतें वैसे क्यों दी हैं? पर्पस ऑफ लीडरशिप क्या है? इफिसियों 4 बाब 11 और 12 है। खुदावंद ने ये लीडरशिप, ये सवाल आ सकता है, वैसे ये मुझे सवाल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मुकद्दस लोगों को कामल किया जाए, इसलिए कि खिदमत के काम के लिए उनको तैयार किया जाए,
इसलिए कि मसीह का बदन तरक्की पाए। ये है पर्पस। ऊपर लिखा है खुदा ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को उस्ताद, चरवाहे बनाकर कलीसिया को दे दिया। तो ये लीडरशिप खुदा ने क्यों दी है? ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, खिदमत गुजारी के काम के लिए लोगों को रेडी किया जाए और मुकद्दसीन को परफेक्ट किया जाए, उनको मैच्योर बनाया जाए। ये लफ्ज है जो इस्तेमाल हुआ है। खादम की जिम्मेदारी क्या है? ये लिख लें, ये अच्छा क्वेश्चन है। खादम की जिम्मेदारी क्या है? जॉब ऑफ द मिनिस्टर इज, 2 तिमोथियस 4 बाब के 2 आयत। यह है मिनिस्टर का जॉब, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। दूसरा तिमोथियस 4 बाब के 2 आयत। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? नंबर 1 कलाम सुनाना, टाइम पे टाइम तैयार रहना, फिर तहम्मुल और तालीम के साथ लोगों को समझाना, काउंसलिंग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और नसीहत करना, और अगर किसी को झिड़कना पड़े तो वो भी काम करना, मलामत भी करनी है। रिब्यूक, रिप्रूव, रिब्यूक, exhort with long suffering and doctrine। यह है खादम की जिम्मेदारी जो हमने काम करने हैं। सो अगर हम इख्तियार के ताबे नहीं रहते तो वार्निंग है। यहूदा 8वीं आयत और 2 पतरस 2 बाब की 10 से 13 आयत। वार्निंग क्या है? कि जब इख्तियार के अंडर नहीं रहते उनका अंजाम हलाकत है। यहूदा का एक ही बाब है, 8वीं आयत पढ़ ले। क्या लिखा है? जो हुकूमतों को नाचीज जानते, क्या है? तो भी ये लोग अपने वहमों में मुबतला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं, हुकूमत को नाचीज जानते हैं और इज्जतदारों का गुलाम तान करते हैं। हुकूमत जिसके अंडर भी, हुकूमत मीन्स अथॉरिटी, जिस भी इख्तियार के अंदर, रूल के अंदर खुदा ने आपको रखा है, उसको नाचीज नहीं जानना बल्कि उसके ताबे रहना। ओके, सो हमने अभी तक क्या सीखा है? खुदा ने कलीसिया के अंदर गवर्नमेंट्स मुकर्रर की है। खुदा ने 5 खिदमतें दी हैं। किस लिए दी हैं? वो हम ऑलरेडी, खिदमतें क्या हैं और किस लिए दी हैं, ये दोनों बातें हमने देख ली है। इब्तदाई कलीसिया क्या कर रही थी, ये हमने देख लिया। खादम भेजना मुख्तलिफ जगहों पर, तहकीक करने का काम किया जा रहा था, अथॉरिटी लेटर दिए जा रहे थे, ऑफरिंग कलेक्ट करने का काम के उस जगह पर मदद के लिए पैसे भेजने हैं, वो काम किया जा रहा था, सुपरविजन की जा रही थी, उनको विजिट किया जा रहा था चर्चेस को। ये काम मेरे ख्याल में हमारे लिए नमूना है, गाइडेंस हैं कि ऐसे ही हमें भी चलना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल में अगला जो हिस्सा है इसको अगर हमने शुरू किया तो फिर काम लंबा हो जाएगा। हम यहीं पर रुकें। मेरे ख्याल में ऑलरेडी 9:05 हो गए, सो वी शुड स्टॉप राइट हियर। क्योंकि आगे है कि कलीसिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो ये समरी मैंने आपको बता दी है क्या क्या हो रहा था। इसको लिख लें, मेरे ख्याल में हो सकता है ये हमें याद होना चाहिए। नंबर 1, खादम भेजते थे, सेंट मिनिस्टर्स टू इंक्वायर, यानी इब्तदाई कलीसिया का जो हेडक्वार्टर था वो इंक्वायरी भी करता था। कहाँ कहाँ की? सामरिया में की इंक्वायरी जाकर,
पतरस जब कुरनेलियस के पास गया, इंक्वायरी हुई, तो ये पहले नंबर पर तो इंक्वायरी के लिए खादम भेजते थे। इसके बाद मिशनरीज भेजे इन्होंने, अंताकिया के कलीसिया से मिशनरी गए। नंबर 2, मिशनरी भेजे नई कलीसियाएं कायम करने के लिए। नंबर 3, कलीसियाओं में तालीम देने के लिए खादम भेजे, टीचर भेजे। पौलुस को बुलाया गया, बरनबास को भेजा गया, तालीम देता रहे वहां पे। इसके बाद तालीमी जो झगड़े थे उनको हल किया गया। नंबर 4। नंबर 5, पैसे कलेक्ट करने का जो काम था उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये कब हुआ? जब यहूदिया में काल पड़ा, तो वहां से मकदूनिया और अंताकिया से पैसे जमा करके उनकी मदद की। आजकल भी वैसे दुनिया के किसी हिस्से में कोई इमरजेंसी आ जाए, बाकी कलीसियाएं उनकी मदद को पहुंचती। अब भी ऐसे हो रहा है। उसके बाद रिकमेंडेशन के खत लिखे गए। नंबर 7, कई लोगों को चर्च से निकालने का हुक्म दिया गया। ये भी काम वो करते थे। नंबर 8, उनको झूठे नबियों से खबरदार किया गया। पौलुस ने कहा झूठे नबियों से खबरदार रहो। और फिर नंबर 9, जज्ड फॉल्स प्रॉफिट्स, जो झूठे नबी थे उनको जज भी किया गया। तो कलीसिया के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसे फैसले कर सकती है। कलीसिया अगर डिसीजन करती है कि ये होलीनेस का स्टैंडर्ड है, तो फिर हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अब आ रहे हैं वो पहली सदी में तो नहीं थे। तो अब के हिसाब से अगर कलीसिया कोई डिसीजन करती है तो वी शुड ओबे दैट। ओके, आइए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने अपने कला